देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली दंगों की सबसे डरावनी तस्वीरों में से एक, सड़क पर घायल पड़ा एक युवक, पुलिस की मौजूदगी और जबरदस्ती लगवाए जा रहे देशभक्ति के नारे। वीडियो वायरल हुआ, सवाल उठे, लेकिन जवाब 5 साल तक दफन रहे। अब आधे दशक बाद वही मामला एक बार फिर जिंदा हो गया है और 23 साल के फैजान की मौत, जिसे उस वक्त भीड़ की हिंसा बताकर सिस्टम ने किनारे कर दिया था, आज खुद सिस्टम के भीतर बैठे लोगों तक पहुंच चुकी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट ने सीधे तौर पर 2 पुलिसकर्मियों को आरोपी बताया है और यहीं से इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ है। अब क्या वो मोड़ है, क्या यहां पर पूरी दिशा बदली है, मैं बताऊंगी आपको ये पूरी सच्चाई चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और सबसे बड़े मोड़ की बात आपको बताते हैं। फरवरी 2020, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दंगों की आग में शहर जल रहा था और उसी दौरान करणपुरी इलाके में फैजान नाम का एक मुस्लिम युवक गंभीर हालत में पाया गया। आरोप यह था कि उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर उससे वंदे मातरम और राष्ट्रगान, जी हां, राष्ट्रगान गाने को कहा गया। वीडियो में साफ दिखता है लहूलुहान शरीर, कांपती आवाज और चारों तरफ खड़े हथियारबंद पुलिसकर्मी। कुछ ही दिनों बाद फैजान की मौत हो गई, लेकिन तब कहानी को इस तरह मोड़ा गया या इस तरह पलटा गया जैसे वो भीड़ की हिंसा का एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार था। दोस्तों, सालों तक परिवार न्याय के लिए भटकता रहा। शुरुआती जांच में जिस तरह की लापरवाही हुई वो खुद सब में कहीं ना कहीं सवालों का पहाड़ थी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाई गई, चोटों की सही व्याख्या नहीं की गई और कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया गया। 2024 में न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ने इस परत को और उघाड़ दिया दोस्तों। बताया गया कि शुरुआती दौर में सबूतों से छेड़छाड़ हुई और जो गवाहों के बयान हैं उन बयानों को जानबूझकर साजिशाना कमजोर किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को साफ शब्दों में हेट क्राइम कहा था, हेट क्राइम। लेकिन इसके बावजूद किसी पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं हुई और यही वो पॉइंट था जहां इस केस की दिशा बदलनी चाहिए थी, मगर नहीं बदली और आखिर में मामला दिल्ली पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंपा गया और यहीं से असली जांच की शुरुआत मानी जा सकती है। सीबीआई ने 6 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 302 जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। जांच के दौरान ड्यूटी चार्ट, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और मेडिकल रिकॉर्ड को दोबारा खंगाला गया दोस्तों और नतीजा हेड कांस्टेबल रविंदर कुमार और कांस्टेबल पवन यादव को आरोपी बनाया गया और अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक जांच एजेंसी के पास दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत ने जब इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया तो यह सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं थी। कोर्ट ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूदा सामग्री आईपीसी की धारा 323, 325 और 304 2 के तहत अपराध बनाती है और वो भी धारा 34 यानी साझा इरादे के साथ। ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी अपने आप में बताती है कि मामला अब केवल आरोपों का नहीं बल्कि ठोस तथ्यों का है। अब ये जो केस है सिर्फ फैजान की मौत का नहीं है, ये उस सोच का भी आईना है जहां कानून का जो रक्षक है वो खुद कानून तोड़ता नजर आता है। जब वर्दी में खड़ा व्यक्ति किसी की पहचान, मजहब
या विचारधारा के आधार पर हिंसा करता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं करता है, वो संविधान पर हमला करता है। जी हां, संविधान पर। फैजान से जबरन नारे लगवाने का आरोप इसी मानसिकता की सबसे भयावह अभिव्यक्ति है। और यह भी याद रखना चाहिए, यह भी याद रखना जरूरी है कि अगर वीडियो सामने ना आता, अगर कुछ पत्रकार और नागरिक संगठन लगातार दबाव ना बनाते, तो शायद ये केस कभी दोबारा खुलता ही नहीं। 5 साल का समय बताता है कि हमारे सिस्टम में न्याय कितनी धीमी चाल चलता है, खासतौर पर तब जब आरोपी खुद सत्ता और ताकत के ढांचे का हिस्सा हो दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ये विडंबना ही नहीं है, ये सोचने भी है और चिंतनीय भी है। चिंता इस बात की क्योंकि जब सिस्टम इतना धीरे चाल चलने लगे तो फिर न्याय से क्या उम्मीद की जा सकती है। आज चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अदालत ने संज्ञान ले लिया है और दो नाम रिकॉर्ड पर दर्ज भी हो चुके हैं। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। क्या यह मामला अंत तक पहुंचेगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी, या यह भी उन फाइलों में दब जाएगा जिन पर प्रक्रिया जारी है, लिखा रहता है? फैजान अब लौट कर नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन यह तय होना अभी बाकी है कि उसकी मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनेगी या एक मिसाल, जिससे यह साबित हो पाएगा या यह साबित हो सके कि वर्दी चाहे जितनी भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी, और जो ये तस्वीर भी दिखाई पड़ रही है और जो 2 नाम रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, इन तमाम पहलुओं पर आपका नजरिया क्या है, इस पर आपकी राय क्या है और मन में आपके क्या सवाल है, ये सच जानकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपके आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे, आपको सच से यूं ही रूबरू कराता रहे देश लाइव, उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर आपके बीच, जो सीधा आपसे जुड़ा हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।